मात्र 2 महीने बोर्ड एग्जाम्स के लिए रह गए हैं और सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि मैम ऐसा हम क्या करें कि हमारी जो तैयारी है वो कुछ किस तरीके से हमको करनी चाहिए कि 97% हमारे मार्क्स आए, 100% हमारे मार्क्स आए, ज्यादा से ज्यादा हम किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, ये हमको जानना है। देखो एक चीज तो आप सभी को माननी पड़ेगी कि भाई कोई भी चीज हवा में नहीं होती है। जो हम हवाई बातें करते हैं ना, सोचते रहते हैं अरे मैं तो अभी तो बहुत दिन बाकी है, मैं तो सिर्फ पूरे पूरे 1-1-2 दिन पहले पढ़ा करूंगा, 1 घंटे के अंदर 1 चैप्टर रिवाइज करूंगा, 24 घंटे के अंदर तो 24 चैप्टर हो गए। कुछ ऐसे हवाई के लिए हम मनाते रहते हैं कि भाई तब करूंगा अब करूंगा। बेटा जाग जाओ, अगर आप अभी भी शुरू नहीं हुए हैं तैयारी करने के लिए तो आप अपने फेलियर के लिए शुरू हो गए हैं। जो बच्चे सीरियस हो गए हैं वो चीजें कर जाने वाले, बट जो अभी भी सोच रहे करेंगे, हाँ सोचेंगे देखेंगे, तो ये मान लो आप पता है क्या देखेंगे, आप देखेंगे फेलियर का मुंह। क्योंकि आप जब तैयारी नहीं कर रहे होते तो आप फेलियर के लिए तैयारी कर रहे होते हैं एक्चुअली, राइट। तो हमको जानना है कि हम कैसे कैसे चीजें करेंगे। तो सबसे पहले ये जानो हमारे पास टाइम कितना है। मैम आपने कहा 2 महीने हैं, हाँ जी एग्जैक्ट हमारे पास 2 महीने हैं, बट 2 महीनों के अंदर कितना हमारे पास पढ़ाई करने का टाइम है। देखो हमारे पास अप्रैल से नवंबर इट्स गोन, लाइक टाटा बाय बाय, मोय मोय हो चुका है, एक करके जा चुके हैं हमारे साथ। अब हमारे पास जो एक्चुअल टाइम बचा है वो दिसंबर है। दिसंबर के 15 दिन हमारे पास है, प्लस हमारे पास जनवरी और फरवरी हाफ में हमारा पेपर हो ही जाएगा। हमको इस जनवरी के अंदर 2 चीजें करनी है, लाइक हमको प्री बोर्ड देनी है, हमको अपना प्रैक्टिकल करना है। अब प्री बोर्ड भी तो करनी है ना, क्वालिफाई वो भी तो करने हैं, तो हमको चीजें चाहिए। हमको वहां पे चाहिए कि भाई हम किस तरीके से एफिशिएंटली वर्क करें। हमारा जो ये टाइम जाने वाला है प्रैक्टिकल्स बनाने में, असाइनमेंट्स बनाने में, प्री बोर्ड्स देने में, इसको भी तो हम हटा रहे हैं। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे यू जस्ट हैव ओनली 50 to 60 days, नथिंग मोर देन दैट, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि मैम किस तरीके से इन 60 डेज को, इन 2 महीनों को हम यूज करें, मतलब लगभग 60 दिन, लगभग 2 महीने को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमको जानना है। तो यहाँ पे आपके पास देखो सब्जेक्ट्स कितने हैं, आपके पास सब्जेक्ट्स हैं 5 से 6 सब्जेक्ट्स आपके पास है, दिन आपके पास 60 है ना। और लगभग ये मान लीजिए आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही है, ज्यादा दिन नहीं है। अब यहाँ से आपके पास 2 अप्रोचेस शुरू हुए हैं। आप चाहो तो यहाँ से 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपना वर्क करो, अच्छे से हार्ड वर्क करो, पढ़ना शुरू करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, अपनी चीजें तैयार करो, सीरियस हो जाओ, डीप डेप्थ में जाओ, सोचो कि अगर हमने 12th अच्छे से नहीं करी तो हमको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने लगेंगे। या फिर अपना वर्क हार्ड करने की बजाय मौज लो, मस्ती लो, जीवन चली जानी है, कटी जानी है कैसे न कैसे, है ना। तो वो वाला माइंडसेट लेके दूसरा ले जो भैया यहाँ पे हमको जिंदगी में कुछ नहीं मिलना, है ना। यहाँ पे कल को सीयूटी नहीं क्लियर हो पाएगा, हम जो डिजायर्ड कॉलेज चाहिए होगा वो नहीं हमको मिल पाएगा। जब हमको कॉलेज नहीं मिलेगा हम पढ़ाई कहाँ से करेंगे। तो भाई देख लेते अपना बिजनेस हल्का फुल्का, कोई 10-20 हजार रुपए की नौकरी वाला, है ना, कट जाए जिंदगी। ऐसा अगर सोचना है तो आप चले जाओ, बाकी ये बिल्कुल भी अच्छा रास्ता नहीं है। आप इधर आइए। अगर हम इस ऑप्शन की बात करें कि हमको तो जी करना है ना, देखो फेलियर के लिए कोई ऑप्शन नहीं चूज करना पड़ता, यू हैव टू बी जस्ट चिल, फेलियर अपने आप हो जाता है। बट सक्सेस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। सक्सेस अगर पानी है तो आपको मेहनत, लगन, नीयत सब रखनी पड़ेगी, साफ सुथरे तरीके से, ईमानदारी से हर चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम कैसे इन 60 डेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखना, आपका पेपर का जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस को समझने की कोशिश करना। सिलेबस को कहां से समझोगे? अपने PYQ से। आप अपने PYQs देखो, आपके पास साइट है, आपके पास CBSE की ऑफिशियल साइट है, जहां पे आप अपने सैंपल पेपर देखिए, आपके पास वहां से सैंपल पेपर देखिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, है ना। ये 3 ऐसे सोर्स है, PYQ, क्वेश्चन बैंक एंड सैंपल, जो आपकी एडिशनल वाला सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक में मिलता है, जहां से आपको पैटर्न का आइडिया हो जाता है। और अगर आप बात करो सैंपल पेपर की और अपने PYQs की, तो आपकी NCERT जो है उसके अलावा जो हमारी बहुत मतलब जड़ी बूटी अमृत की जो किताब है, उसके अलावा आप अपने PYQ, सैंपल और क्वेश्चन बैंक की तरफ अगर ध्यान देंगे ना, तो आप अपनी साइट पे देखिएगा, CBSE की साइट पे देखिएगा, आपको लास्ट 10 ईयर्स के मिल जाएंगे। लास्ट 10 ईयर्स के सैंपल पेपर, PYQs मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी हेल्प होने वाली है। आप अपने PYQs को निकालें, 10-20 रुपए का एक प्रिंट निकलेगा, फटाफट से एक PYQ के सैंपल पेपर निकाले, देखें किस चैप्टर से, कौन सा जो चैप्टर
है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जाता है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका ऑल्टरनेट पूछा जा सकता है, इस साल नहीं पूछा अगले साल पूछा जाएगा, वो पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीज भी हमारे टीचर्स हमको करने देंगे तो बेटा आप बहुत पीछे हैं, थोड़ा एक्टिव होइए, थोड़ी मेहनत करनी शुरू कीजिए, आप अपना पैटर्न चेक कीजिए, हाँ जी किस तरीके से एग्जाम हमारा आ रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आपको ये पता चल जाएगा नहीं हमारा जी हमको ये चीज क्लियर करनी है, ये तो मतलब गारंटी है ही है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर साल पेपर में आता है या आपका हर रिपीट होता है, 1-2 साल के बाद तो आता ही आता है, उन पोर्शंस को जिसको हम कहते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमारे जो होते हैं उनको सबसे पहले कंप्लीट करना, ये पहला गोल आपका होना चाहिए। और गोल्स किस तरीके से करोगे, कंप्लीट किस तरीके से करोगे, ऐसा नहीं बस कर लेंगे अरे आज नहीं कल कर लेंगे, आज तो नींद पूरी करनी है 2 दिन से पढ़ रहे हैं आज नींद पूरी कर लेते हैं फिर करेंगे हम, ऐसा नहीं करना है। आपको चाहिए कि आप अपने डेली के टारगेट्स रखें, वीकली टारगेट्स रखें। आपको ध्यान रहे कि मेरे पास एक सब्जेक्ट के लिए 10 दिन है, तो इन 10 दिन के अंदर ये जो मेरा 7 हफ्ता है यहाँ पे मेरे 7 चैप्टर कम से कम होने चाहिए, या मेरे 8-9 चैप्टर जो भी आपका डिसाइडेड फैक्टर है इतना मेरा होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंगली आप डेली के रखें कि भाई 7 दिन में इतना करना तो डेली कितना मेरा पड़ेगा, तो वो डेली का पोर्शन आपको करना ही करना है। देखो ये फर्क नहीं पड़ रहा आप 1000 घंटे पढ़ रहे हो 2000 घंटे पढ़ रहे हो, फर्क ये पड़ रहा है अगर आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हो तो क्या उसके अंदर आपने जो पढ़ा वो आपको याद है, क्या आपको जो पढ़ा वो दिमाग में है, और आपको तो पेपर भी लिखने वाला है, ऑब्जेक्टिव है, ऐसा टिक नहीं करना। तो आपको जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा ही आप लिख पाओगे, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही लिख पाओगे। आप देखो कहानी हिस्ट्री तो है नहीं, है ना, कि भाई सारी कहानियां सुना देंगे, है ना, हिस्ट्री में तो घुमा फिरा के तुम लिख सकते हो बातें, बट कुछ साइंस वाली चीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, मैथ्स, ये डिट्टो चलता है। यहाँ पे हम कहानी नहीं सुनते, यहाँ पे हमने इज दैट इज इक्वल टू बिकॉज ऑफ दैट दस देयरफॉर हैंस प्रूव्ड, ये चीजें नहीं चलती यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट चलते हैं, एक्चुअल तैयारी दिखती है भाई यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, अपने टारगेट सेट्स करो, और जब आप डेली के टारगेट सेट करते हो कहां से करोगे जी, पढ़ना है, कहां से करना है, तैयारी नहीं शुरू करी कोई बात नहीं, सो के हमने बहुत मस्ती कर ली, सो के जिंदगी जीनी है यार, बिल्कुल जीनी है, सो के कोई बात नहीं, अब हम बिल्कुल नया शुरू करेंगे। हमको अपने वन शॉट्स देखने, आपके पास पूरी प्लेलिस्ट है आपकी डेली, इसी चैनल पे आपके पास डेली क्लासेस होती हैं आपकी, यहाँ पे वन शॉट्स आपके बहुत सारे गए हैं, सभी सब्जेक्ट्स के वन शॉट्स आपके क्लास बोर्ड के लिए गए हैं, सैंपल पेपर हमने आप लोगों के लिए सोल्व किया है, इवन पीवाईक्यूज हमने आपको कराया है। तो आप अपने वन शॉट्स देखिए, एक चैप्टर का वन शॉट देखिए, कंप्लीट प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, जिस भी टीचर को आपको फॉलो करनी है, मैं नहीं कहूंगी मेरी करो, जिसकी भी करनी है उस टीचर की आप प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए जहां से आपको समझ आता है। अपने वन शॉट्स के थ्रू या जैसे भी आपको करना है, आपको अगर ये है कि मैम बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, वन शॉट से नहीं समझ आ रहा, तो डेप्थ में जाओ, आप अपना 1-2 जो 2-3 लेक्चर के अंदर खत्म हो रहा हो एक ही दिन के अंदर खत्म करो, बट उसको, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है बस ठीक है स्क्रीनशॉट नहीं, उसको राइट डाउन करो, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है ना, कि एक बार आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो समरी टाइप है, वो आप एक ही पेज पे लिखो। 1000 नोट्स नहीं बनाने, हमारे पास नहीं है टाइम कि हम इतने सारे नोट्स बनाए, रिवाइज करने का टाइम नहीं है, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तो हमको क्या करना, जब हम वो वन शॉट देख रहे होंगे, जो भी हमको चैप्टर कर रहे होंगे, उसकी एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स ही हमको अपने पेपर पे लिख लेनी है, सो दैट जब हमको रिवीजन करने की बारी आई हम फटाफट से उस पेपर को ऐसे ऐसे देखें और ऐसे कर दे, हाँ जी हो गया, डन, ऐसा हमको करना है। अब जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे, देखो यहाँ पे ये है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। मैं कहूंगी कि 5 दिन के अंदर आपके कोई भी है तो मैक्स टू मैक्स 13 या 14 चैप्टर्स आपके होंगे, एक दिन के अंदर 2 चैप्टर आप आसानी से लगा सकते हैं। तो 5 से 6 दिन, एक वीक के अंदर तो आपको एक सब्जेक्ट कम से कम उड़ा ही देना, अच्छे से थ्योरी अच्छे से उड़ाई देनी है। देन उसके बाद रिवाइज अपने टेस्ट लगाओ, सैंपल पेपर्स आपके पास है, गेस्ट पेपर्स आपके पास है, एडिशनल सैंपल पेपर सब कुछ लगा दो, पीवाईक्यूज लगा के देखो, और ट्राई करो कि जो डायग्राम्स है जो आपसे नहीं बन रहे हैं, जो ग्राफ है, जो चीजें आपको याद नहीं हो रही है, आप उसको लिख के देखें, क्योंकि हमारे पास बेटा अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम क्या क्या अवॉइड करें। चलो ये बात तो आपने बता दी किस तरीके से करना, बट क्या अवॉइड करना है। अवॉइड पता क्या करना है, अगर मैं इस डिजाइन का वहां पे ओम लिखाऊंगा या मैं इस कोने में जय माता दी लिखूंगा तो क्या मेरे फुल मार्क्स आएंगे, आ तो जाने चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशंस, अरे अभी मैं 12th कर लूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा, अरे वैलेंटाइन डे आएगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट करूंगा, अरे मेरे को चॉकलेट मिलेगी, मैं चॉकलेट मांगूंगी, ये चीजें नहीं करनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर हो, ये ख्याली पुलाव उड़ा दो। और कई बार हम पढ़ाई के भी ख्याली पुलाव बनाते हैं, है ना, पढ़ाई के भी ख्याली पुलाव बनाते हैं, वो भी आपको हटा देना कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा। एक्चुअल में करना है, यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू बी एक्शनेबल, एक्शन करो, सोचो मत,
सोशल मीडिया हटा दो कुछ टाइम के लिए। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये कोई मतलब का नहीं है, जिंदगी झंड कर देगा आपकी। ठीक है, जब आपको 12th में देना पड़ेगा ना, जवाबदारी देना पड़ेगा, मैम ये होना था, ये नहीं हुआ, पेरेंट्स डांट रहे हैं, अब ये हो रहा है, कल को हमको सीयूटी देना था, कल को हमको नीट देना था, हमसे 12th तो क्रैक हुआ नहीं, हम नीट सीयूटी कहां से देंगे जी? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मेहनत नहीं करोगे तो होगा ही होगा ना। तो अपना टाइम से लगिए, अपना इंस्टाग्राम को जो आपकी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स है, उनको रिमूव कीजिए, क्योंकि कोई और करने नहीं आएगा, आपको खुद ही करने पड़ेंगे। अवॉइड योर सोशल मीडिया करो, अवॉइड करो सोशल मीडिया को, प्रोक्रेस्टिनेट हटाओ, पॉजिटिव फील करो। डू रिमेंबर, अगर आप पॉजिटिव फील करते हो बहुत सी चीजें हो जाएंगी। आपके मन में ऐसा करना है, हाँ मैं करूंगा और मैं करके रहूंगा, ऐसा नहीं यार कैसे करूंगा मैं, ऐसे नहीं, ऐसे मैं करके रहूंगा और मैं ही करूंगा, ऐसा माइंडसेट आपको बनाना है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक द वीडियो एंड बेस्ट विशेस टू यू ऑल। एंड हम सब मिलके कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी है, यू कैन कमेंट डाउन कि भाई ये प्रॉब्लम है मैम, वी विल बी देयर। एंड थैंक यू सो मच, गुड बाय, बेस्ट विशेस।